आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 3.3 एलिमिनेशन मेथड। इससे पहले हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख लिए थे। हम लोग जानते हैं क्या कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को अलग अलग मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो पहला हम लोग सीखे थे ग्राफिकल मेथड से किस तरह सोल्व करते हैं। दूसरा हम लोग सीखे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्सरसाइज 3.2 में कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग सीखेंगे क्या, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। हम लोग एलिमिनेशन मेथड से किस तरह से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सोल्व कर सकते हैं। देखिए ये तीन क्वेश्चन है ना, यदि ये तीन क्वेश्चन आप समझ जाते हैं तो आपका एलिमिनेशन मेथड पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, पूरी तरह से सीख जाइएगा। देखिए हमको एलिमिनेशन मेथड में रिक्वायरमेंट क्या होगा। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एलिमिनेट करना ना। कोई भी एक टर्म को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, मतलब खत्म कर देंगे। देखिए वो खत्म कैसे होगा, सब्सट्रैक्शन से। खत्म कैसे होगा, सब्सट्रैक्शन से। जैसे देखिए टू टू में से टू को सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्या होगा, जीरो। मतलब ये जो टू हुआ, ये टू एलिमिनेट हो गया। कैसे एलिमिनेट हुआ, जब इसी का माइनस वाला टर्म इसमें ऐड कर दिए तो क्या आ गया, जीरो। तो हम लोग सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, देखिए हम लोग पहले सीखेंगे सब्सट्रैक्शन, उसके बाद किसी भी एक टर्म को किस तरह से कैंसिल करते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे एलिमिनेशन मेथड पर। हम लोग जब सब्सट्रैक्शन सीख जाएंगे तो हम लोग के लिए एलिमिनेशन मेथड समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए सब्सट्रैक्ट करना है किसमें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 फ्रॉम 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। देखिए 2x माइनस, पहले हम लोग कॉलम मेथड में से जानते हैं ना, कॉलम में हम लोग पहले सजा लेंगे। इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है किसको, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 को, यही ना करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो LHS साइड वाला LHS साइड में सब्सट्रैक्ट करेंगे, RHS साइड वाला RHS साइड में सब्सट्रैक्ट करेंगे। जिसे देखिए x इज इक्वल टू 5 है, y इज इक्वल टू 3 है, तो इसको कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, ऊपर वाला x में से क्या चीज़ को घटाएंगे, y को, इज इक्वल टू, उसी तरह से RHS साइड भी क्या करेंगे, 5 माइनस 3, ऐसे ही ना। तो x माइनस वाई क्या हो गया, 2 हो गया। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ सीखेंगे, ऊपर वाला क्या है, 2x माइनस 3y में सब्सट्रैक्ट करना है किसको, x प्लस वाई को। और RHS साइड में 4 माइनस 5। देखिए 2x, देखिए 2x माइनस 3y, जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हर सबका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस x, यहाँ भी प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस y इज इक्वल टू 4 माइनस 5 माइनस 1। 2x माइनस x माइनस 3y माइनस y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 1। जब हम लोग सब्सट्रैक्ट किए तो क्या आया, x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 1। हम एक 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 बात बोले थे, क्या बोले थे, इसके आगे बोले थे ना। देखिए हाँ, हम क्या बोले थे, जब भी किसी भी नंबर को सब्सट्रैक्ट करते हैं, जब माइनस करते हैं तो उसका हर एक का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। प्लस वाला क्या हो जाता है, माइनस, ये प्लस वाला क्या हो जाता है, माइनस। यदि यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, प्लस हो जाता। देखिए इसी को दूसरा तरीका देखिए किस तरह से करेंगे, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना। जब हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, सबका साइन चेंज हो जाता है। सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये प्लस है ना, तो ये क्या चीज़ में बदल जाएगा, माइनस में। ये भी साइन क्या है, प्लस में, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। ये यहाँ आगे क्या है, प्लस है, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस। अब हम ये साइन भूल जाएंगे, क्यों, क्योंकि हम तो सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये साइन भूल जाएंगे। यहाँ एक्स के आगे कौन सा साइन मानेंगे, माइनस का साइन है। तो 2x में x को सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्या होगा, x। यहाँ भी ये तो प्लस तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि हम लोग जब सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो साइन चेंज होकर क्या हो गया, ये प्लस वाला क्या हो गया, माइनस हो गया। तो माइनस 3y माइनस वाई माइनस 4y इज इक्वल टू, यहाँ क्या है, माइनस 5 है, 4 में से माइनस 5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, माइनस 1। वही देखिए मेरा यहाँ आया था ना। अब दूसरा एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग। देखिए 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 है, और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 है। इसको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है। क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में सब्सट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे,
देखिए जब सब्सट्रैक्ट करना है ना, घटाना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन क्या हो जाता है चेंज, इसके आगे क्या है प्लस है तो ये क्या चीज़ में बदल जाएगा माइनस में, ये माइनस है तो क्या में बदल जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब तो हम ये साइन भूल जाएंगे बेसिकली, जब हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो जब साइन बदल दिए तो पहले वाला साइन को तो हम भूल जाएंगे, जो भूल जाएंगे तो क्या होगा 3x, यहाँ इसके आगे क्या है माइनस हो 3x माइनस 2x x। उसी तरह से यहाँ 4y है, यहाँ 2y है, 2y के आगे क्या है प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, दोनों क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 4y प्लस 2y प्लस 6y इज इक्वल टू 10 है, और 2 के आगे माइनस का साइन है ना, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज होकर क्या हो गया था माइनस, तो 10 माइनस 2 8, तो मेरा सब्सट्रैक्ट करके कितना आया आंसर x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। अब हम लोग सीखेंगे कि एलिमिनेट कैसे करते हैं, कोई भी वेरिएबल को एलिमिनेट कैसे करते हैं। देखिए देखिए एलिमिनेट कैसे करते हैं, पहले हम लोग एक बार मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। मल्टीप्लाई करना है, मानिए 2 से मल्टीप्लाई करना है 3x प्लस 4y में, तो हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 3x में हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से 3x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6x, फिर यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस क्या होता है प्लस, 2 में 4y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8y। उसी तरह से यदि हम बोले 4x माइनस 7y है, इसको मल्टीप्लाई करना है क्या चीज़ से 3 से, तो हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 4x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट से कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, और क्या है वेरिएबल टर्म x, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या होता है माइनस होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21, और ये वेरिएबल क्या है y, तो जब हम लोग मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ 12x माइनस 20y। बेसिकली जब हम लोग किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को कोई भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका हर एक टर्म में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसे टर्म का मतलब देखिए जो प्लस और माइनस से क्या होता है अलग होता है, सेपरेट होता है, जैसे 3x और 4y क्या चीज़ से सेपरेट है प्लस से है ना, तो इसमें कितना टर्म है 2 टर्म है, तो 2 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों में ये मल्टीप्लाई होगा, मतलब 3x में भी मल्टीप्लाई होगा और 4y में भी मल्टीप्लाई होगा। उसी तरह से यहाँ देखिए इसमें भी कितना टर्म है 2 टर्म है, क्योंकि टर्म क्या चीज़ से सेपरेट होता है प्लस के साइन से या फिर माइनस का साइन से, तो यहाँ क्या है माइनस का साइन है, माइनस के पहले कितना टर्म है एक टर्म, माइनस के बाद कितना टर्म है एक टर्म, तो टोटल कितना टर्म हो गया 2 टर्म। जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी कांस्टेंट से तो क्या करेंगे दोनों टर्म में क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए इसको एलिमिनेट कैसे करते हैं, कोई चीज़ को एलिमिनेट कैसे करते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट है, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ क्या है x है, यहाँ क्या है 2x, किसी एक को भी एलिमिनेट कर सकते हैं आप, किसी एक को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, x को एलिमिनेट करना है या फिर y को एलिमिनेट करना है, हम दोनों को एलिमिनेट करके बता देते हैं। देखिए पहले हम लोग x को एलिमिनेट करेंगे, तो x को एलिमिनेट कैसे करेंगे, ऊपर क्या है 2x, नीचे क्या है x, कि कोई भी किसी भी नंबर को एलिमिनेट करने के लिए क्या चाहिए, जैसे 2x है और x है, हम ये दोनों को क्या करना चाहते हैं एलिमिनेट करना चाहते हैं, एलिमिनेट का मतलब जीरो लाना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे सेम क्वांटिटी बनाएंगे, यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x करेंगे, तो इसमें क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी 2x हो गया यहाँ भी 2x हो गया। अब क्या कर देंगे सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0, एलिमिनेट हो गया ना, खत्म हो गया ना ये टर्म। उसी तरह से हम यहाँ देखते हैं, देखिए इक्वेशन सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, देखिए इक्वेशन सेकेंड में यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कौन सा इक्वेशन क्या इक्वेशन हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2 से y में मल्टीप्लाई करेंगे 2y इज इक्वल टू 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10। हम लोग जब 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है LHS साइड भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, RHS साइड भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये मेरा इक्वेशन नंबर क्या बन गया, थर्ड बन गया, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम लोग एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेट कैसे करेंगे, देखिए इसमें भी 2x वाला टर्म है, इसमें भी 2x वाला टर्म है, यदि दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दें तो क्या 2x वाला टर्म एलिमिनेट नहीं हो जाएगा। देखिए इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन थर्ड में, देखिए कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे, जब सब्सट्रैक्ट करते हैं क्या होता है प्लस वाला साइन माइनस में बदल जाता है,
सब्सट्रैक्शन में क्या होता है, हर एक का साइन चेंज हो जाता है। तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब देखिए एलिमिनेट हो जाएगा ना, 2x में 2x सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जीरो तो यहाँ लिखें या नहीं लिखें, यहाँ जीरो लिख दीजिए। उसके बाद क्या होगा, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो माइनस ही आएगा तो माइनस। -3y -2y क्या होगा, -5y इज इक्वल टू 4 -10 -6। तो क्या आया, -5y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू क्या आया, -6 अपॉन -5। माइनस से माइनस कैंसिल, y का वैल्यू क्या आया, 6/5। हम इसी तरह से सोल्व करेंगे। देखिए जब हम लोग एक टर्म को एलिमिनेट किए, बेसिकली एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिए तो दूसरा वेरिएबल का वैल्यू आ गया ना। उसी तरह से यदि आप करना चाहते हैं तो y को भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए y को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, y को एलिमिनेट करने के लिए देखिए -3y है ना, तो यहाँ पे +3y करना पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर देखिए 2x - 3y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 2 में यदि 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, यदि 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 3x + 3y इज इक्वल टू 3 से 5 से में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। अब देखिए हम लोग सब्सट्रैक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि देखिए ऑलरेडी -3y और +3y दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 2x + 3x 5x इज इक्वल टू 4 + 15 19। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 19/5। देखिए यहाँ पे हम y वाले टर्म को एलिमिनेट किए तो x का वैल्यू आ गया, यहाँ पे x वाले टर्म को एलिमिनेट किए तो y का वैल्यू आ गया। आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा शायद कि इसको ऐड करने के बाद 5x कैसे आया। देखिए ये दोनों को ऐड करेंगे ना तो LHS साइड का LHS साइड एक साइड लिखते हैं, -3y में ऐड कर रहे हैं किसको, +3x + 3y को ऐड कर दे रहे हैं इक्वल टू, ये दोनों को भी ऐड करेंगे RHS साइड में भी, तो 4 + 15। देखिए -3y + 3y क्या ये दोनों कैंसिल हो गया ना, तो 2x + 3x 5x इज इक्वल टू 4 + 15 19। यही चीज़ तो हम यहाँ लिखे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये 3 क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग ये लेक्चर को ख़त्म कर देंगे। देखिए ये तीनों क्वेश्चंस कैसे करते हैं। पहला क्या है, x - 2y इज इक्वल टू 0, 3x + 4y इज इक्वल टू 20। हमको क्या करना, एलिमिनेशन मेथड से क्या करना है, इसको सोल्व करना। हमको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है, तो सोल्व करने का मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू निकालिए या फिर y का वैल्यू निकालिए, किसी एक का वैल्यू निकालिए। तो सोल्व करने का मतलब क्या होता है, जो भी इक्वेशन में वेरिएबल दिया हुआ उसका वैल्यू निकालना। तो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो देख चुके थे, लेकिन एलिमिनेशन मेथड से कैसे देखें, हम लोग अभी कुछ देर पहले पढ़े थे, कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं तो दूसरा वेरिएबल हमें प्राप्त हो जाता है। देखिए इसमें x को या फिर y को, दोनों में से किसी एक को क्या कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए, इक्वेशन 1 और 2। देखिए यदि x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यदि y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4y हो जाएगा, यहाँ +4y होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। देखिए हम लोग y को एलिमिनेट कर रहे हैं कैसे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, लिख देंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 बोथ साइड्स। जब हम लोग बोथ साइड से मल्टीप्लाई किए तो 2 से x में मल्टीप्लाई किए, 2x - 2 से 2 में मल्टीप्लाई किए, 4y इज इक्वल टू 0 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो 0। ये इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे, और ये इक्वेशन नंबर 2 जो है वही लिख लेंगे। अब हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ये दो क्या इक्वेशन 3 है ना, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 2। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो 2x + 3x क्या होगा, 5x। ये दोनों को ऐड करेंगे क्या होगा, -4y + 4y, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 + 20 तो x का वैल्यू क्या आ गया, 20/5।
20/5 का मतलब 4, एक्स का वैल्यू क्या आ गया 4। हमें एक वेरिएबल का वैल्यू आ गया। जब एक वेरिएबल का वैल्यू आ गया तो दूसरा वेरिएबल कैसे निकालेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में इस एक्स का वैल्यू रख लेंगे। पुट एक्स इक्वल टू 4 इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन 1 में 2 में कहाँ भी जहाँ भी रखना है रख लीजिए, हम लोग 1 में रख दे रहे हैं। एक्स के जगह पे 4 रखना है तो यहाँ 4 हो जाएगा। 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। देखिए 4 इज इक्वल टू 2y हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 4 होगा ना। तो y का वैल्यू क्या आया 4y, 2 का मतलब 2 टाइम्स में कैंसिल होगा ना, तो y का वैल्यू कितना आ गया 2। तो मेरा सॉल्यूशन कितना आया, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2। मेरा ये क्या है सॉल्यूशन है। जब मेरा सॉल्यूशन एक आ जाता है, बेसिकली मेरा सॉल्यूशन x का वैल्यू भी आ गया, y का भी वैल्यू आ गया, तो हम लोग क्या कह देंगे, जब सॉल्यूशन आ जाता है तो हम लोग क्या कह देते हैं, ये एक यूनिक सॉल्यूशन है। जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइन देती है। जब कोई एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हम उसको कौन सा पेयर बोलते हैं, कंसिस्टेंट पेयर बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 19। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2। देखिए हमको क्या करना, एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यदि x को एलिमिनेट कर रहे हैं तो यहाँ 4x है तो ऊपर भी 4x होना चाहिए। उसके बाद क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन 1 में इसको 4x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो हम लोग लिख लेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 बोथ साइड्स। जब दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4x प्लस 2 3 जा 6y इज इक्वल टू 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। और जो इक्वेशन नंबर 2 है उसके नीचे लिख लेंगे 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। ये कौन है, इक्वेशन नंबर 2। अब हमको क्या करना, कोई भी एक वेरिएबल वाले टर्म को एलिमिनेट करना है ना। तो कैसे एलिमिनेट करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2। जब हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 4x में 4x करेंगे ना, देखिए ना सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, साइन चेंज होगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। जब ये दोनों सब्सट्रैक्ट करेंगे, 4x में 4x सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0, 6y में 6y सब्सट्रैक्ट करेंगे 0 इज इक्वल टू 18 में 18 को सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा 0। तो 0 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पे जब हम लोग एलिमिनेट करना चाहें कोई एक वेरिएबल को तो दोनों वेरिएबल क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। दोनों वेरिएबल एलिमिनेट होकर क्या दे दिया हमें, 0 इक्वल टू 0। क्या 0 0 के इक्वल्स होता है, 0 0 के इक्वल्स होता है, हाँ 0 के इक्वल्स होता है। तो क्या है, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। यह एक क्या है, ट्रू स्टेटमेंट। जब एक ट्रू स्टेटमेंट आता है तो क्या हम लोग पढ़े थे, जब ट्रू स्टेटमेंट आता है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। जब कोई ट्रू स्टेटमेंट आता है तो क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है तो लाइन कैसा होता है, कोइंसिडेंट होता है ना, एक दूसरे पर कोइंसाइड करता। बेसिकली लाइन कोइंसिडेंट होने का मतलब हुआ कि लाइन दोनों क्या है, सेम ही लाइन देता है। जो ये दोनों लीनियर इक्वेशन है ना, ये दोनों लीनियर इक्वेशन क्या है, दोनों सेम ही लाइन हमको देगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम ही इक्वेशन है। ये दोनों इक्वेशन क्या है, एक ही इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि दो से देखिए, ये पहला जो इक्वेशन है, जो दूसरा इक्वेशन है, पहला का क्या है 2 गुना है, तो रेशियो क्या है सबका, रेशियो तो सबका सेम ही है। जब रेशियो सेम है तो दोनों इक्वेशन क्या हो गया, एक दूसरे का डिपेंडेंट इक्वेशन या फिर इक्विवेलेंट इक्वेशन बोल देते हैं। जब डिपेंडेंट या इक्विवेलेंट इक्वेशन मिलता है तो हमको क्या बोल देते हैं, हम लोग क्या बोल देते हैं, वो हमें क्या देता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देता है। जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देता है तो कोइंसिडेंट लाइन देती है। जब कोइंसिडेंट लाइन होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट पेयर। कंसिस्टेंट पेयर क्यों बोलते हैं,
क्योंकि कोई ना तो कोई सॉल्यूशन यहाँ पे क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मानेंगे। अब हमको क्या करना, मेरा मेन पर्पस क्या है, कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना। कोई भी एक वेरिएबल एलिमिनेट होगा तो मेरा दूसरा वेरिएबल का वैल्यू आ जाएगा। देखिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे क्या है 2x है, ऊपर x है। यदि x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करना होगा। नीचे क्या है 4y, ऊपर क्या है 2y। यदि इस 2y, यदि y वाले टर्म को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी ना ये 4y हो जाएगा। और 4y में 4y क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा y वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो कोई भी एक बार टर्म कैंसिल कर दीजिए। देखिए x को यदि कैंसिल करना चाहते हैं तो इक्वेशन 1 को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 बोथ साइड्स। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 2 4 जा 8। 2x प्लस 4y होगा ना, 2 मल्टीप्लाई होगा ना, तो 4y इज इक्वल टू 8। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेंगे। जो भी मल्टीप्लिकेशन के बाद इक्वेशन आता है ना उसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं। फिर ये इक्वेशन नंबर सेकंड, जिसमें मल्टीप्लाई नहीं किए वो जो इक्वेशन है वही इक्वेशन क्या करेंगे, उसके नीचे लिख देंगे। तो इक्वेशन नंबर ये सेकंड हो गया। अब हम लोग क्या चाहते हैं, अब हम लोग चाहते हैं क्या, वेरिएबल, क्या कोई भी एक 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 टर्म जो जिसमें वेरिएबल है एक्स वाला या फिर वाई वाला क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो हम लोग कैसे कैंसिल करेंगे, देखिए सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम 2। देखिए दो में देखिए सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड, ये 2 और 3 है ना, तो 2 को सब्सट्रैक्ट करना किस में, थर्ड से सब्सट्रैक्ट करना तो क्या होगा, जब सब्सट्रैक्शन करते हैं तो क्या होता है, साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 2x में 2x को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0, 4y में 4y को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू RHS साइड सब्सट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 12 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -4। देखिए 0 प्लस 0 0 इज इक्वल टू -4। ये देखिए क्या 0 -4 के इक्वल होगा, 0 -4 के इक्वल होगा नहीं, 0 और -4 क्या है, दोनों इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो ये क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। जब कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है तो हम लोग क्या जानते हैं, लाइन कैसी होती है, पैरेलल। लाइन कैसा होता है, पैरेलल। जब लाइन पैरेलल हो गया, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या बोल देते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर, इनकंसिस्टेंट पेयर। तो हम लोग देख लिए, यही 3 तरह का केस बनेगा आपको जब आप लोग एलिमिनेशन मेथड से एक्सरसाइज 3.3 सोल्व कर रहे होंगे। तो यही तीन तरह का केस बनेगा। कहीं पे एक्स वाई का वैल्यू आ जाएगा, वो यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। कहीं पे एक ट्रू स्टेटमेंट आ जाएगा, LHS RHS इक्वल हो जाएगा, तो हम लोग कह देंगे क्या, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। दूसरा केस ये हुआ। तीसरा केस क्या हो सकता है, फॉल्स स्टेटमेंट आ जाए, फॉल्स स्टेटमेंट आ जाए। जब फॉल्स स्टेटमेंट आता है तो हम लोग क्या बोल देते हैं, नो सॉल्यूशन। देखिए ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट दोनों में क्या हो रहा है, ये जो टर्म है क्या चीज़ का, वेरिएबल वाला टर्म है, जो जिसमें एक्स और वाई है, वो क्या हुआ, दोनों कैंसिल हो जा रहा हो, दोनों कैंसिल हो जा रहा है ना। देखिए ट्रू स्टेटमेंट में भी देखिए ये दोनों कैंसिल होकर 0 इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पे देखिए फॉल्स स्टेटमेंट में क्या हुआ, दोनों कैंसिल होकर 2x में 2x 0, 4y में 4y 0 कैंसिल होकर क्या होगा, -4 के इक्वल आ गया। तो ये क्या हो गया, एक फॉल्स स्टेटमेंट।
तो आगे जब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन, तो वहाँ पर भी देखेंगे किसका ट्रू स्टेटमेंट, किसका फॉल्स स्टेटमेंट और किसका एक यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको कोई परेशानी है समझने में तो आप हम लोग कमेंट करके बता दीजिएगा।